इसी पर सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता सोहन का, जो हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सोहन, जेपी नड्डा की आज रैली है, तो बीजेपी के लिए आज की रैली कितनी अहम मानी जा रही है, खासकर पहले चरण के मतदान से ठीक पहले? देखिए फौजिया, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि रैली चाहे जेपी नड्डा करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें या फिर दूसरे बड़े नेता करते हुए नजर आएं, हर एक रैली का अपना जो है अहमियत होती है। और यही कोशिश लगातार पार्टियों की रही है, चाहे वो एनडीए खेमा हो, चाहे वो महागठबंधन खेमा हो, कि जितना भी माइलेज वो बटोर सकें। क्योंकि अब आज शाम अभी जो है शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा पहले चरण के लिए, तो उससे पहले पूरी तरह से माहौल सेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि जनता भी अपना मन अब तक कहीं ना कहीं बना चुके होंगे, तो पहले चरण के लिए जरूर शोर थमता हुआ नजर आएगा, लेकिन दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो धार पकड़ता हुआ नजर जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए के प्रचार अभियान की अब तक की रणनीति पर जनता की क्या प्रतिक्रिया दिख रही है? क्या लोग विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं या जातीय समीकरण ज्यादा असर डाल रहे हैं? देखिए, पार्टियों का प्रचार अभियान जनता के लिए उतने मायने नहीं रखता है। पार्टियों का प्रचार अभियान क्या है, वो किस तरह से रणनीति बनाते हैं, वो पार्टियां खुद तय करती हुई नजर आती हैं। जनता को ज़रूर सेंटर में रखा जाता है उसमें कि कहां पर कौन से वोटर्स ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है और वहाँ पर जनसभाओं का सिलसिला जो है वो तेज होता है। अब मैं मोकामा की बात करूँ तो ललन सिंह ने यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार की कमान जेडीयू के लिए संभाली है, क्योंकि जो अनंत सिंह है वो जेल में फिलहाल है, तो अब वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से कमान संभालूंगा, और वो यहाँ पर लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अब जनता से जानने की कोशिश करते हैं जनता के मुद्दे आखिर कौन से हैं और किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट करती हुई नजर आएगी। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आप आगे आइए। अरे आइए ना आगे, अब मोकामा के लोग बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा भाई। आइए, आप ये बताइए कि मोकामा में युवाओं के लिए सब जो चाहिए वो मिलता है युवाओं को? नहीं मिल रहा। क्या चाहिए आप लोगों को? कर खाना सब बंद है, फैक्ट्री सब बंद है। अभी रोजगार के लिए कुछ कैसे करते हैं जीवन यापन? दुकान है मेरा। दुकान चला रहे हैं आप, तो क्या चाहते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं हो यहाँ? जो फैक्ट्री बंद है सब चालू होना चाहिए। हाँ, जब बाहुबली चुनावी मैदान में होते तो माहौल तनावपूर्ण रहता है, तो लोगों में डर का माहौल रहता है? हाँ पूरा अभी। हाँ, किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट डालेंगे? क्योंकि दोनों गठबंधनों की ओर से वादे तो तमाम किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम ये कर देंगे, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। किस पर ज्यादा भरोसा है? आरजेडी। हाँ, युवा कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल जी भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, मोकामा की स्थिति को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा। क्या हालात बदले हैं यहाँ पर? शांति की तलाश अभी भी है या फिर माहौल अभी भी तनावपूर्ण है? नहीं, शांति का तो माहौल है। जब से नीतीश कुमार आए हैं शांति का माहौल है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब बाहुबली मैदान में होते हैं तो उसकी वजह से जो विकास के मुद्दे हैं क्या वो गौण होते हुए? हाँ, वो गौण हो गया है। अच्छा, यहाँ पर विकास को लेकर के किन चीज़ों की ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ों? यहाँ कुछ फैक्ट्री बंद हो गया, नीतीश सरकार में फैक्ट्री भी बंद हो गया। शांति हुआ लेकिन फैक्ट्री सब नीतीश कुमार में बंद हो गया। यहाँ रोजगार बंद हो गया है। रोजगार नहीं है तो बाजार 0/0 है। कोई बोनिया बट्टा नहीं होता, इनकम नहीं है, इनकम ऑफ आउट। बेरोजगारी पलायन जो है वो बड़ी समस्या है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल क्या है यहाँ? स्वास्थ्य में तो सुधार है, शिक्षा 0/0। स्थानों की कमी है या फिर गुणवत्ता? स्कूल है लेकिन मैंने व्यवस्था, टीचर नहीं है और अनुशासन डिसिप्लिन में कोई स्कूल है ही नहीं है। स्कूल नहीं है। अच्छा, किन मुद्दों को आधार बनाकर वोट डालेंगे? तो हम लोग तो व्यापारी हैं तो शांति मुद्दा बनाएंगे। भरोसा किस पर ज्यादा है, किसके वादों पर ज्यादा है, मैं ये पूछूंगा, क्योंकि एनडीए भी लगातार कह रहा है कि हम हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, महागठबंधन कह रहा है कि हम तो भाई हर घर में सरकार। नहीं, तो 20 साल से कोई फैक्ट्री नहीं लगा है। ये शांति माहौल है तो आदमी चाहता है कि शांति में ही जीवन कट जाए तो अच्छा है। शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे इस बार कौन से रहने वाले हैं। अंगद, आइए आप मेरे साथ। देखिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं। अंकल जी, आप दुकान चलाते हैं यहाँ पर? अच्छा, ये बताइए कि जब आप दुकान चलाते हैं यहाँ पर कुछ परेशानी, समस्याएं होती हैं जिस तरह से माहौल कहते हैं मोकामा को लेकर? समस्या तो हो ही रही है। एक भी कल कारखाना चालू नहीं है मोकामा में। हम लोग को तो बहुत परेशानी हो रही है।
हो रही है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए मोकामा में ऐसा जिससे कि आपकी परेशानी? चाहते हैं कि राजद का सरकार आए और सारे कल कारखाना चालू हो जाए। राजद, आपको भरोसा है कि राजद पे भरोसा है। जब बुनियादी चीज़ों की बात करते हैं, कल कारखानों की बात तो हर जगह सुनने को मिल रही है कि कल कारखाने नहीं है, इसके अलावा शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन मुद्दों को लेकर क्या हाल है? बच्चों कल कारखाना चालू हो जाएगा तो शिक्षा स्वास्थ्य सारे चालू हो जाएगा ना। मोकामा में नाजरत हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, आज के डेट में वो ठप हो गया है। वो बहुत दूर दूर से हम मरीज आते थे नाजरत हॉस्पिटल में, आज एक भी यहाँ डॉक्टर नहीं है। हम लोग को पटना और बेगूसराय भागना पड़ता है। वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर हैं। अच्छा, जैसे मैं अगर छोटे कारोबारियों की बात करूँ, जैसे आपने ये दुकान यहाँ पर लगा रखी है, ऐसे बहुत सारे भाइयों ने दुकान लगा रखी होगी यहाँ पर, कहते हैं कि मोकामा में खराब है यहाँ पे, कहते हैं कि मोकामा में अशांति है, तो क्या उस तरह की चीज़ें फेस? मोकामा शांति है तो मोकामा में बाहरी कोई आवागमन नहीं है, तो हम लोग तो बाहरी के ऊपर तो यानी कि डिपेंड करेंगे ना। लोकल बाजार में कितने डिपेंड करेंगे हम लोग? एक ही ग्राहक वो तो नित दिन आ रहे हैं ना, बाहरी तो ग्राहक एक भी यहाँ एंट्री नहीं है। एक युवा भाई भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, क्या मुद्दे क्या सर? मुद्दे कौन से?